ओम शांति। 23 मई अव्यक्त बाप दादा का मिलन हुआ और बाबा एक ही चीज पर विशेष रूप से समझा रहे हैं। स्नेह। स्नेह ब्राह्मण जीवन का आधार है। यही अविनाशी है, ये आत्मिक स्नेह है, ये परमात्म स्नेह है। लौकिक में भी जहाँ स्नेह ना हो, प्यार ना हो, कैसा हो जाता है जीवन। अलौकिक में भी जहाँ परमात्म प्यार न हो, सभी जो ब्राह्मण परिवार है उनसे प्यार न हो, तो जीवन में रस कम हो जाता है, जीवन नीरस जैसी हो जाती है। ये परमात्म स्नेह एक ही बार मिलता है। इस समय दो तरह के बच्चे दिखाई देते हैं, बाबा बोल रहे हैं। एक है जो बुद्धि के ज्ञानी, दूसरे हैं जो दिल के स्नेही। अब बुद्धि से जो ज्ञानी है, केवल स्नेह नहीं है, उनके मन में अनेक क्वेश्चन उठते रहेंगे। ज्ञान बहुत है तो क्वेश्चन उठेंगे, योग ऐसे करें या ऐसे करें, योग नहीं लगता है, कंप्लेंट होती रहेंगी, तो क्या क्यों ज्यादा चलेगा। इसलिए जीवन का सुख नहीं मिलेगा, अलौकिक सुख नहीं मिलेगा, याद में मेहनत लगेगी बहुत ज़्यादा, इसलिए संतुष्टि नहीं होती। संतुष्टि नहीं होती तो इस जीवन का सुख नहीं मिलता। मेहनत करते रहते हैं। ये बाबा उनकी बात कर रहे हैं जो केवल ज्ञानी हैं, दिमाग के ज्ञानी, दिल के स्नेही नहीं। केवल बुद्धि बहुत चलाते हैं लेकिन प्यार में बहुत कमी है, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ क्वेश्चंस नहीं होते, वहाँ कंप्लेंट्स नहीं होती। ये क्यों, ऐसा क्यों, इसने ऐसा क्यों किया। वो हमेशा शिकायत करेंगे। योग बिल्कुल सहज है लेकिन हमारा लगता नहीं है, थोड़ी बहुत देर लगता है, अच्छी अनुभूति नहीं होती, जीवन में परमात्म सुख नहीं मिलता। उसका कारण एक ही है कि सच्चा स्नेह नहीं है। अच्छा विस्तार बाबा ने इसका किया है। फिर स्नेह न होने से लीकेज हो जाती है। जब परमात्म स्नेह नहीं होता तो शक्तियों की लीकेज हो जाती है, शक्तियां बहने लगती हैं और आत्मा अपने को शक्तिशाली अनुभव नहीं करती। उसके दो स्वरूप बाबा ने याद दिलाए। एक है व्यक्ति और वैभव, उनमें लगाव। अभी वैभव भी बहुत मिलते हैं, परमात्म प्राप्ति के बाद प्रकृति भी दासी हो जाती है, लेकिन स्नेह का बीज एक को नहीं देते तो वृक्ष को पानी नहीं पहुंचता। तो सबके सहयोगी वे हैं जो स्नेह युक्त होकर योग युक्त होते हैं। देखिए बहुत सूक्ष्म राज है। जो एक परमात्मा को स्नेह का पानी दे रहे हैं तो उनको उनका सहयोग कल्प वृक्ष की हर आत्मा तक स्वतः ही पहुंच जाता है। नहीं तो व्यक्ति और वैभव में लगाव हो जाता है, ये भूल जाते हैं, विशेषताओं से लगाव हो जाता है कि ये विशेषताएं किसने दी हैं। व्यक्ति की ओर आकर्षण हो जाता है, प्राप्तियां बहुत हो गई हैं, धन बढ़ा या वैभव बढ़ा, उनमें बुद्धि लगी रहती है, तो ये लीकेज है। ऐसी आत्मा कभी शक्तिशाली नहीं बन सकती। तो जब परीक्षाएं आएंगी, जब कोई बात होगी, वो अपने को बहुत कमजोर पाएंगे। और दूसरा इसी का स्वरूप है ईर्ष्या और नफरत। जिससे ये हैं तो उनकी याद बहुत आएगी ना। चाहेंगे स्वदर्शन चक्र चलाना, चलेगा प्रदर्शन चक्र, उनके ही बारे में बुद्धि चलेगी। तो ये सूक्ष्म रहस्य है कि जहाँ हमारा मन बुद्धि जाता है व्यर्थ में, वहाँ हमारी शक्तियाँ बहने लगती हैं। तो मन बुद्धि थोड़ी देर लगाएंगे शिव बाबा में, शक्तियाँ मिलेंगी। फिर लगाएंगे व्यक्तियों में, वैभव में, या उन मनुष्यों में जिनसे ईर्षा द्वेष नफरत है, तो शक्तियाँ बहती रहेंगी, तो कभी भी शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे। बाबा कुछ सूक्ष्म रहस्य भी बता रहे हैं कि वैभव बढ़ते हैं तो कई बच्चे आराम से रहने लगते हैं,
और बोलने लगते हैं हमारा हठ योग थोड़ा ही, हम तो सहज योगी हैं, और फिर योग लगता नहीं। आराम से रहने में बेआरामी ज़्यादा हो जाती है। फिर बाबा ने कहा ये बन जाता है जैसे सोने का हिरण, और सीता मर्यादा से बाहर निकल जाती है। फिर गलती हो जाती हैं, फिर क्षमा मांगते हैं, सॉरी करते हैं, पश्चाताप करते हैं, लेकिन इससे कुछ होता नहीं, दाग तो रह ही जाता है। तो हमें शक्तिशाली बनना है ताकि हम इन चीज़ों में फंस न जाएं। विदेशियों का ग्रुप है, बाबा ने एक सुंदर बात कही, सभी डबल हीरो हो। आप सभी का डबल हीरो का पार्ट है पहला, विदेशियों का ही नहीं, हम सब का। भगवान के साथ पार्ट बजा रहे हो, देखो कितना सुंदर भाग्य। दूसरा, अनमोल हीरे बन गए तो पूरा कल्प हीरो पार्ट बजाएंगे। तो हम इस तरह अपने नशे में रहें और अनमोल हीरा, बेदाग हीरा बनने का संपूर्ण पुरुषार्थ करें। तो आज हमें ध्यान देना है स्नेह पर। स्नेह भरी जीवन है, स्नेह भरी जीवन उनकी होती है जो दूसरों के अवगुण ये वो नहीं देखते, अपने को देखकर अपने को चेंज करते, जिन्हें सब अच्छे लगते हैं और जो परमात्मा से जुड़े रहते हैं। तो क्रिएटर बहुत अच्छा, तो उसकी क्रिएशन भी बहुत अच्छी है। इस स्मृति में रहने वाले प्रीत बुद्धि रहते हैं, भगवान से ही नहीं मनुष्यों से भी एक आत्मिक स्नेह बना रहता है और उनका जीवन बहुत सुखी हो जाता है। वो इस यात्रा को सुखपूर्वक, संतुष्टतापूर्वक तय करते रहते हैं। तो हम अपने जीवन को शिकायतों से नहीं, स्नेह से भरपूर करें। वरदान है संकल्प दृष्टि वृत्ति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। तो सारा दिन हम दृष्टि वृत्ति देखते क्या हैं, दैहिक दृष्टि रहती है, तो संकल्प भी चलते हैं। इससे हमारी संपूर्ण प्योरिटी की शक्ति कम हो जाती है। भले ही हम बाबा से माफ़ी मांग ले, लेकिन उसका दाग तो रह ही जाता है। लेकिन हमें आत्मिक स्वरूप में रहकर आत्मिक दृष्टि रखते हुए अपनी संकल्प, स्मृति और वृत्ति को बहुत श्रेष्ठ बनाना है, तब हम संपूर्ण पवित्र बन सकेंगे। स्लोगन है शिव बाबा के साथ को यूज करो तो दिल शिकस्त कभी नहीं होंगे, डिसऑर्डर नहीं होंगे। अर्थात शिव बाबा हमारा साथी है, इसको स्मृति में रखें। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और बाबा से स्नेह भरी रूरिहान करते हुए उसकी पवित्र वाइब्रेशंस प्राप्त करते रहेंगे। ओम शांति।